योग दर्शन की 266वीं कक्षा है। हम सब मिलकर के योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में प्राणायाम का प्रसंग चल रहा है। 49वां सूत्र है जिसमें हमने पिछली कक्षा में देखा कि प्राणायाम किसे कहते हैं। प्राणायाम के लिए सबसे आवश्यक एक शर्त बताई कि पहले आसन का सिद्ध होना बहुत आवश्यक है। यदि आसन सिद्ध नहीं होगा तो प्राणायाम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सूत्र में भी कहा तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। ये प्राणायाम का लक्षण आगे कहा कि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना। जैसे श्वास अंदर जा रहा है या प्रश्वास जो प्राण बाहर आ रहा है उसकी जो स्वाभाविक गति है उसमें रुकावट डाल देना, उसमें विक्षेप उत्पन्न कर देना, इसको प्राणायाम की संज्ञा दी गई, इसको प्राणायाम कहा गया। इसको भी देखेंगे आगे, इस पर खूब बात करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके सामने एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ। अभी कल ही की बात है, हमारी कक्षा में 2 सदस्य हैं, दंपति हैं, वानप्रस्थ में रहते हैं, आदरणीय श्रीमान सदानंद आर्य जी और उनकी धर्मपत्नी माताजी श्रीमती सुमन कुशवाहा माता जी। तो माता जी ने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने बड़ी रोचक बात बताई। यानी उनके साथ परसों ऐसा हुआ था। शायद 70 से ऊपर की उनकी आयु है, लेकिन 70 वर्ष की आयु के बाद भी जबकि उनके शरीर में कुछ समस्या है, पैरों में समस्या है, उसके बाद भी उन्होंने बताया कि परसों उनका मन बहुत प्रसन्न था, बहुत अच्छी स्थिति में था। होगी कोई उनकी व्यक्तिगत प्रसन्नता। तो माता जी जब ध्यान संध्या उपासना में बैठी तो लगभग 2 घंटे तक बैठी उस दिन। आप विश्वास नहीं करेंगे, 70 प्लस की आयु के व्यक्ति का 2 घंटे तक बैठना, जबकि समस्या है पैरों में, अनुकूलताएं नहीं हैं, तब भी इतना बैठ पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इसका श्रेय दिया मन की प्रसन्नता को, कि मन बहुत खुश था। तो जो हम अभी पीछे पढ़ के आए थे कि मन को अनंत में टिका दें, मन कहीं खो जाए हमारा, किसी अच्छी चीज में लग जाए, मन की प्रसन्नता हो, मन में एकाग्रता हो, तो आसन लंबा टिकता है। एक ये उनके जीवन का बहुत सुंदर उदाहरण देखने को हमें मिला। हमारी ही कक्षा में आदरणीय श्रीमान सोमपाल आर्य जी हैं, वो लगभग प्रतिदिन अपना अनुभव बताते हैं, लगभग प्रतिदिन। उनके साथ भी जीवन में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें बहुत लंबे समय तक उन्हें बेड रेस्ट करना पड़ा और आज स्थिति ये है कि 1 घंटे 1.5 घंटे का वो आसन बहुत उत्तम रीति से लगाते हैं और साधना कर रहे हैं। तो ये आपके द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ और ऋषियों ने जो आपको उपदेश किया, हम सबको उपदेश किया, हम सबको मार्ग निर्देशन किया, उसका जो आप पालन कर रहे हैं, ये उसका प्रतिफल है, बहुत सुंदर फल आ रहा है। तो सुमन माता जी ने एक और बहुत सुंदर उदाहरण दिया अपने जीवन का, हाल ही का उनका अनुभव भी है, जो हम सबको सीखना चाहिए। उनके अनुभव को मैं आपके सामने रखता हूँ। माता जी बता रही थी कि उनकी जो कुटिया बनी हुई है, जो जहाँ वो वानप्रस्थ आश्रम में रहती हैं, वो कुटिया ऐसी है कि उसमें खिड़कियां हैं, कई दरवाजे हैं, तो सामान्य सी है। उसमें सर्दियों के मौसम में सीधी हवा आके टकराती है, ठंडी हवा, बर्फीली हवा, तो उससे बहुत मुश्किल जीवन होता है, बहुत सर्दी लगती है और अधेड़ आयु के या वृद्धावस्था वाले व्यक्ति को तो और ज़्यादा लगती है। लेकिन फिर भी उसमें तप करते हैं, द्वंद्वों को सहन करते हैं, जो भी होता है उसमें सहन करने का प्रयास करते हैं। अभी उन आश्रम में बता रही थी कि पीछे वहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवाई कि कुटिया जो बनी हुई है, कक्ष जो बने हुए हैं, उनमें एयर कंडीशनर लगवाए, एसी लगवाए, ताकि वानप्रस्थी लोगों को ज़्यादा कष्ट ना हो, वो अनुकूलता से गर्मी में अपने साधना को, स्वाध्याय को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, अच्छा प्रयास है, अनुकूलताएं हमको करनी ही होती हैं, चाहे हम वानप्रस्थ में हों, गृहस्थ में, संन्यास में, ब्रह्मचर्य में। सहना भी होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम ज़्यादातर अनुकूलताएं ढूंढते हैं। तो माता जी और श्रीमान जी जो बाबूजी हैं, उनके कक्ष में भी एसी लगाया
लगा हुआ है। और उन्होंने एक बड़ी रोचक बात बताई कि जब से एसी लगा है तब से अब तक शायद 100-150 यूनिट बने हैं उनके। जबकि एयर कंडीशनर एसी हो तो कितने यूनिट बनाता है, वो बहुत बनाता है। इसका मतलब है कि उन्होंने एसी का उपयोग कम से कम किया है। जबकि आप देख रहे हैं कि इस समय 45 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है। और हमारे जो ऊपर के कक्ष हैं, हमारी जो कुटिया हैं, घर हैं, तपे पड़े हैं इस समय, बहुत तपन है। और उनकी कुटिया है ऐसे स्थान पे जो सर्दियों में खूब उसमें सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी भी भयंकर लगती है। हालांकि कूलर से काम चलाते हैं, लेकिन एसी का उपयोग कम से कम करते हैं या करते ही नहीं हैं। वरना एसी चलाने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, अनुमति है, सामर्थ्य है, उसका पे जो करना है वो भी कर सकते हैं, सब अनुकूलताएं हैं। लेकिन फिर भी इस आयु में आकर वानप्रस्थ में जाकर के जो द्वंद्व सहने के लिए ऋषियों ने निर्देश किया है, वो उतना अंशों में सहने का प्रयास करते हैं, जिससे शरीर का सामर्थ्य बना। और आदरणीय श्रीमान सदानंद आर्य जी बहुत उत्तम कोटि के साधक और बहुत अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं। इस उम्र में भी लगातार पढ़ना, लेखन करना और पत्रिकाओं के लिए लिखना, ये काम चलता रहता है। ये उनकी प्रशंसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ऋषि के कथन के अनुसार, ऋषियों के निर्देश और प्रवचन के अनुसार अपने जीवन को बना लिया है, ढाल लिया है। कई बार बहाने होते हैं हमारे पास या प्रतिकूलताएं भी होती हैं, सच में होती हैं। उनको लेकर के हम उन्नति नहीं कर पाते, अटके रहते हैं, रुके रहते हैं, ठहराव आ जाता है जीवन में। तो ये कुछ उदाहरण जब हमारे सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, ऐसे दृष्टांत हमको मिलते हैं, तो हमको सीखना चाहिए, प्रेरणा मिलती है, उत्साह हमारा भी बढ़ता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब किसी नौकरी की तैयारी करने वाले व्यक्ति को कोई आशा नहीं दिखाई देती, तो फिर उसके सामने ऐसे उदाहरण रखे जाते हैं जिन लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में रह कर के नौकरियां प्राप्त की हैं, जीवन को बहुत अच्छे स्तर पे लेके गए हैं। ऐसी तो कहानियां सुनाई जाती हैं, तो प्रेरणा मिलती हैं। अब योग के क्षेत्र में ऐसी कहानियां उठानी होती हैं हमको। और संयोग से, सौभाग्य से हमारे सामने ऐसे ऐसे खूब उदाहरण आते रहते हैं। तो तमाम प्रतिकूलताओं में रहते हुए भी कैसे हम उन्नति को प्राप्त करें, उसके ये कुछ सुंदर उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। और भी जो आगे आते रहेंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए विषय पर लौटते हैं। प्राणायाम का प्रसंग चल रहा है। अब देखिए, जब प्राणायाम की बात आगे होगी, यहाँ लक्षण बताया है। तो जैसा कल भी कक्षा के अंत में किसी ने पूछा था कि तो ये कपालभाति जो है, भस्त्रिका जो है, या अनुलोम विलोम इत्यादि जो बहुत प्रकार के प्राणायाम लोग करते हैं, कराते हैं, क्या उस उनको प्राणायाम नहीं कहा जा सकता? क्योंकि श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद तो उनमें भी होता है ना? ऐसा किसी के मन में आ सकता है। क्या उन प्राणायामों को कर सकते हैं या ना करें, उनको क्या करें? तो इन पर चर्चा हम अंत में करेंगे, जब प्राणायाम का प्रसंग पूरा हो जाएगा। एक बार पहले इनके अनुसार देख लें, ये प्राणायामों को क्या कह रहे हैं। फिर बाकी जो प्राणायाम जो संसार में चलते हैं, जो अधिकांश रूप में करवाए जाते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और एक बड़ी अजीब सी विडंबना वाली बात है कि बाहर की दुनिया में योग, जिसको वो योग या योगा कहते हैं, उसमें ये वाले प्राणायाम जो यहाँ पतंजलि जी या व्यास जी कह रहे हैं, ये तो कराए ही नहीं जाते, या कराए जाते हैं तो बहुत न्यून कराए जाते हैं। और जो प्राणायाम यहाँ कहे भी नहीं गए हैं, जिनका कोई सीधे सीधे योग से लेना देना भी नहीं है, उनकी खूब बातें होती हैं, उनके खूब अभ्यास कराए जाते हैं, और हम भी उनके खूब आदी हो गए हैं, अभ्यासी हैं हम उनके, अच्छे लगते हैं वो हमको। तो जिस दृष्टि में वो अच्छे हैं, लाभकारी हैं, ठीक है उतने अंशों में। लेकिन हम ऋषि की दृष्टि देखेंगे, ये हमको इन्हीं प्राणायामों को क्यों बता रहे हैं, बाकी प्राणायामों का जिक्र इन्होंने क्यों नहीं किया यहाँ पर, वो दृष्टि बनते बनते बन जाएगी। तो आइए एक बार इनको देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। महर्षि व्यास जी पहले श्वास को समझा रहे हैं, श्वास क्या होता है। यानी प्राणायाम को जब समझेंगे उससे पहले श्वास को समझ लें। तो कह रहे हैं, सत्यासने बाह्यस्य वायोराचमनम श्वासः। ये श्वास को समझाया। संधि विच्छेद देख लीजिए, सती आसने बाह्यस्य वायु वायोः आचमनम श्वासः, सती आसने
सती आसने, अब देखिए पीछे से जोड़ दिया इन्होंने, आसन के हो जाने पर, आसने यानी आसन जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की, सती माने होने पर, जिसको यहाँ इन्होंने तस्मिन सती कहा, उस आसन के सिद्ध हो जाने पर, उस आसन में स्थिरता दृढ़ता हो जाने पर। उसी बात को महर्षि व्यास जी ने दूसरे शब्दों में थोड़ा सा बदल करके कह दिया, सती आसने, आसन के हो जाने पर, बाह्यस्य वायोः, बाहर का जो वायु है उसका आचमनम, उसका आचमन करना, श्वास, वो श्वास कहलाता है। श्वास का मतलब क्या बताया, देखिए बड़ी रोचक तरीके से बात को घुमा के कहा है, बाहर की वायु का आचमन करना, ये श्वास है, श्वास कहते हैं उसको। आचमन शब्द का मतलब क्या है, जब आचमन शब्द हमारे मन में आता है, हम सुनते हैं, हमारे मन में एक ही बात आती है, विशेषकर वो लोग जो यज्ञ की परंपरा से जुड़े हुए हैं उनके मन में तो एक ही बात आती है, आचमन का मतलब पानी पीना। हाथ में जल लेंगे और उस जल को जब हम मुख से ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है, आचमन है। लेकिन केवल वही आचमन नहीं होता, जब हम भोजन करते हैं वो भी आचमन ही होता है। आपको अजीब लगेगा जान करके, यदि मैं यहाँ बैठकर फल खा रहा हूँ, सेब केला खा रहा हूँ, वो भी आचमन ही है। और अगर मैंने कह दिया कि मैं सेब का आचमन कर रहा हूँ, मैं केले का आचमन कर रहा हूँ, तो सामने वाला जो आर्य समाज से जुड़ा हुआ है या यज्ञ की परंपरा से जुड़ा हुआ है वो मेरा मजाक उड़ाएगा, कहने लगा आचमन तो जल से होता है, आचमन केले से कैसे होने लगा। हंसी उड़ाएंगे, थोड़ा मजाक बनाएंगे। और जैसा धारणा बनी हुई है, परसेप्शन की बात है, आज तक ऐसा ही धारणा हमारे मन में बनी कि आचमन मतलब तो पानी पीना। लेकिन नहीं, आचमन शब्द के बारे में याद कीजिए, जो पुराने कक्षा के सदस्य हैं, बहुत पुराने, जब हम यज्ञ की कक्षाएं करते थे तो उस समय आचमन शब्द को खोल के बताया था मैंने। चमु अदने चमु भक्षणे, इस धातु से आचमन शब्द बनता है। आ और चमन, चमन, ऐसे आ उपसर्ग है और चमन अपने आप में मूल शब्द है, यहाँ पर इन दोनों को मिलके बना आचमन। आ का मतलब होता है असमंतात, आ का मतलब ही है असमंतात, और असमंतात का मतलब होता है सर्व प्रकारेण। सर्व प्रकारेण का मतलब होता है सब प्रकार से, सब ओर से, भरपूर मात्रा में। चमन का मतलब होता है ग्रहण करना। चमु अदने, अदने का मतलब होता है खाना, यानी अंदर लेना किसी चीज को मुख के माध्यम से, नासिका के माध्यम से। और भक्षणे का भी वही तात्पर्य होता है, भक्षण करना, किसी चीज को चबाना, खाना, ये सब चमन का अर्थ है। और बहुत रोचक है, तो जो हम हवन करते समय जब यज्ञ का आरंभ करते हैं, उस समय दाहिने हाथ में जल लेकर के उस जल को ग्रहण करते हैं, पीते हैं, वो तो आचमन है ही। लेकिन जो हम रोटी खाते हैं, जो हम सब्जी खाते हैं, ये भी आचमन ही है। आसमंतात सर्व प्रकारेण चमु अदने चमु भक्षण, इस धातु से आचमन शब्द शब्द सिद्ध होता है, आ उपसर्ग पूर्वक, यानी आ उपसर्ग है इसमें। तो भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से ग्रहण करना, ले लेना, धारण करना, भक्षण करना, ये आचमन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी, आसान है। पानी भी पी रहे हैं वो भी आचमन, खाना खा रहे हैं वो भी आचमन, और प्राण को भीतर ले रहे हैं, वायु को भीतर ले रहे हैं, ये भी आचमन है। नासिका से लें या मुख से लें, हालांकि मुख से लेने का तो निषेध ही है, तो यहाँ पर नासिका से ही लेंगे हम। नासिका से वायु को भीतर लेना, बाह्यस्य वायोः, बाहर का जो वायु है उसका आचमनम, उसका आचमन करना, उसको भीतर ले लेना, ये श्वास है। तो जब हम ब्रीदिंग प्रोसेस में, जब हम भीतर की ओर सांस को ले रहे हैं, इस प्रक्रिया का नाम श्वास है। अभी केवल इतने को श्वास कहा है, बाहर निकालने की बात नहीं हुई है अभी, अभी केवल एक प्रक्रिया को बताया, जब हम केवल भीतर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अब जब भीतर गया है तो बाहर भी आएगा। अब इसको कह रहे हैं कौष्ठस्य, कौष्ठ्यस्य, क्षमा कीजिए मैंने गलत बोला, कोष्ठ्यस्य वायोर निस्सारणम प्रश्वासः। कोष्ठ्यस्य, कोष्ठ एक शब्द होता है, कोष्ठ आपने सुना होगा, कोष्ठ या कौष्ठ। कोष्ठ का मतलब क्या होता है, गांव में बोलते हैं कोठा, कमरा, कक्ष।
हमारे शरीर में बहुत सारे कोष्ठ हैं बने हुए, बहुत सारे कोष्ठ हैं, जिसको आमाशय भी जैसे कहते हैं। ये भी एक कोष्ठ है, खुला स्थान, खुली जगह। एक पूरी आहार नाल होती है, वो भी कोष्ठ है। भीतर बहुत सारा स्थान है हमारे भीतर बना हुआ, पेट में है, फेफड़ों में है कोष्ठ बना हुआ, उनको कोष्ठ कहा जाता है। कमरा है, कक्ष है, कोठा है, जिसमें खाली जगह होती है, जिसमें कुछ भरा जा सके, उसको कोष्ठ कहा जाता है। कोष्ठस्य यानी कोष्ठ की वायोः, कोष्ठ की जो वायु है, जो अंदर भीतर कोठों में भरी हुई वायु है, कक्ष में भरी हुई जो वायु है, उसका क्या करना, निस्सारणम, उसको निस्सारण कर देना। उसका निस्सारण का मतलब आचमन का उल्टा कर देना, बाहर फेंक देना। जैसे वमन कर दिया जाए किसी चीज का, बाहर फेंक दिया जाए, तो ऐसे उसको बाहर निकाल देना, उसको क्या बोलेंगे, प्रश्वास। प्रश्वास, भीतर लिया तो श्वास, बाहर निकाला तो प्रश्वास। अब भीतर जो कोष्ठ है, उसमें पेट भी हो सकता है, फेफड़े भी हो सकते हैं, या अन्य जो भी स्थान है जहां जहां वायु भरा हुआ है, उस वायु को बलपूर्वक या बिना बल के भी, सामान्य रूप से भी बाहर की ओर धकेल देना, निकालना, ये क्या है, प्रश्वास है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। और आगे देखिए, इन्हीं दो से अब ये प्राणायाम को समझा रहे हैं। तयोर गति विच्छेद उभयाभावः प्राणायामः। तयोर, तयोः, ये तयोः शब्द द्विवचन के लिए आता है, द्विवचन। तयोः माने उन दोनों का, विच्छेद, उन दोनों का जब विच्छेद कर दिया जाए, और विच्छेद को उन्होंने समझाया उभयाभावः, उन दोनों का अभाव कर देना, उनकी गति का अभाव कर देना। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ऋषियों की शैली बहुत प्यारी होती है, शब्दों को वहीं खोल देते हैं, कई बार तो अलग से नहीं खोलते, वहीं गति विच्छेद को खोल दिया, उभयाभावः। गति विच्छेद, पहले गति को समझ लीजिए। अब सामान्य रूप से जैसे हम प्राण को भीतर ले रहे हैं, या कई बार बलपूर्वक भी भीतर लेते हैं, ये गति हो गई, प्राण भीतर जा रहा है, गति हो रही है। और प्राण बाहर आ रहा है, ये भी गति हो गई। आ रहा है, जा रहा है, गति चल रही है, क्रिया चल रही है। तो उस गति में एक विक्षेप उत्पन्न कर देना, विच्छेद कर देना। और विच्छेद का मतलब देखिए क्या कहा, उभया भावः, उन दोनों गतियों का अभाव कर देना, गति में रोड़ा अटका देना, गति को समाप्त करके स्थिरता ला देना। कहने की शैली है, स्थिर शब्द नहीं लिखा, लेकिन उभयाभाव लिख दिया, उभय अभाव। उभय यानी दोनों का, अभाव माने अभाव कर देना, उसको समाप्त ही कर देना, उस गति का, गति खत्म कर दी। गति कैसे खत्म होती है? मैं अभी प्राण को भीतर ले रहा हूं, प्राण भीतर गया, अभी तक गति चल रही थी, मान लीजिए वो 5 सेकंड में मेरे भीतर तक प्राण जाता रहा, तो 5 सेकंड तक गति चलती रही। लेकिन अब भीतर ले जाकर के रोक दिया, बहुत भरा नहीं, जितना गया बस उतने को अब रोक दिया। ये जो रोक देना है, ये उस गति का विच्छेद कहलाएगा। गति पे मैंने क्या किया, विच्छेद कर दिया, यानी अभाव कर दिया उस गति का। इसी प्रक्रिया का नाम है प्राणायाम। ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे ही उल्टा कर लीजिए, प्राण बाहर की ओर जा रहा है, भीतर भरा हुआ प्राण जो है जब वो बाहर जा रहा है, चाहे तो वो स्वाभाविक रूप से जा रहा है, चाहे मैंने बलपूर्वक बाहर निकाला है। जब वो बाहर निकल गया, जिस समय निकल रहा था, 2 सेकंड में निकला, 3 सेकंड में, 5-7 सेकंड में, 10 सेकंड में निकला, तब तक गति चल रही थी। लेकिन गति में बाद में मैंने विक्षेप उत्पन्न कर दिया, विच्छेद डाल दिया, रोड़ा अटका दिया, या कहें अभाव कर दिया उस गति का, गति समाप्त कर दी। इस गति को ही समाप्त कर देना, इसका नाम प्राणायाम है। ये है प्राणायाम। बाकी गोलूपन जो चलता है दुनिया में, वो प्राणायाम कहने को कह लें, पर प्राणायाम तो ये है असली, वास्तव में। समझ में आ रहा होगा, आसान है। तो अब देख लीजिए कैसे कैसे होता है ये, हम कैसे करते हैं। दो ही बातें अभी तक बताई हैं। प्राण को भीतर लेने का नाम श्वास है, प्राण को बाहर निकालने का नाम प्रश्वास है। और तीसरी बात इसमें जोड़ करके जो प्राणायाम का लक्षण कहा, वो ये है कि इनकी गतियों का विच्छेद कर देना, यानी गति का अभाव कर देना, ये प्राणायाम कहलाता है। अब प्राणायाम के प्रकार बता रहे हैं 50वें सूत्र में।
देखिए दूसरा पाद अब समाप्ति की ओर जा रहा है हमारा, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें 3 ही प्राणायाम बताए हैं। चौथे प्राणायाम को समझाने के लिए 51वां सूत्र लिखना पड़ा। बहुत रोचक बात है, अभी मैं पहले ही बता रहा हूँ। इनमें जो चौथा प्राणायाम है वो इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना कठिन और इतना अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत लाभ देने वाला वो प्राणायाम है। उसको यहाँ नहीं गिना। क्यों नहीं गिना उस पर, उस वो पढ़ते पढ़ते खुद समझ में आ जाएगा हमें। उसके लिए अलग से ही एक सूत्र देना पड़ा। चाहते तो यहीं उसको संख्या में काउंट कर लेते, यहीं उसको शामिल कर लेते, लेकिन शामिल नहीं किया, यहाँ केवल 3 के नाम लिखे। तो कुल मिलाकर उन्होंने 4 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन किया है। उनमें से पहले हम 3 को देखेंगे। सूत्र क्या है देखिए ध्यान से। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये सूत्र है। एक छोटी सी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको ठीक कीजिएगा। संख्या भी, ये मकार बन गया, मकार के स्थान पर भकार है, ऐसे आप इसको ठीक कीजिएगा। तो 3 प्राणायामों के नाम बताए। सबसे पहला बताइए बाह्य, बाह्य। दूसरा है आभ्यंतर और तीसरा है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, इनके तो नाम बता दिए। नाम बताने के बाद में उन्होंने एक छोटी सी बात और बताई, कहा देश काल संख्या भी। देश, अच्छा यहाँ विसर्ग और है, वो विसर्ग भी छूट गया, ये ज़्यादा ही गलती हो गई। देश काल संख्या भी परिदृष्टो, जब इन प्राणायामों को करते समय उनका देश परिदृष्ट होता है, यानी देश को भी देखा जाता है, काल को भी देखा जाता है, संख्याओं को भी देखा जाता है, तो ऐसा प्राणायाम दीर्घ होता है और सूक्ष्म होता चला जाता है। देश क्या है, काल क्या है, संख्या क्या है, इनको समझेंगे अभी। लेकिन इन प्राणायामों को जब हम करेंगे, इन तीनों प्रकार के प्राणायामों को, तो उसमें देश भी देखा जाता है, काल भी देखा जाता है। काल का मतलब समय, कितने समय तक प्राण को भीतर रोका, बाहर रोका, कितने समय तक खींचा लंबा, उसको बाहर निकालने में कितना समय लगा, भीतर लेने में कितना समय लगा, इन सब का परिदृष्ट किया जाता है, इनको देखा जाता है, अवलोकन किया जाता है, अभ्यास किया जाता है बार बार। ऐसे ही संख्या भी गिनी जाती हैं। आज 2 प्राणायाम किए, कल 3 किए, ऐसे करके उनकी संख्या का, उनमें क्षण क्षणों को गिना जाता है, क्षणों को गिना जाता है, पलों को गिना जाता है, सेकंड तक गिनते हैं, मिनट तक हम गिनते हैं। तो उन संख्याओं की जो गणना होती है उसको यहाँ संख्या भी ही कहा। तो ऐसा जो अभ्यास होता है वो कैसा होता है, प्राणायाम को एक तो दीर्घ बनाता है, लंबा प्राणायाम चलेगा हमारा, और प्राणायाम को सूक्ष्म बनाता है, बहुत बारीक हमारा वो प्राणायाम होता चला जाता है। दीर्घ सूक्ष्म क्या है, इस पर और विस्तार से अभी आगे बात करेंगे। देखिए पहले बाह्य प्राणायाम को समझ लेते हैं। तो बाह्य प्राणायाम नाम से ही समझ में आता है, बाह्य यानी बाहर की ओर करने वाला प्राणायाम है। तो महर्षि व्यास जी पे ही आ जाते हैं, व्यास भाष्य पूरा हो जाएगा, बात भी समझ में आ जाएगी। वो कह रहे हैं यत्र प्रश्वास पूर्वको गत्या भाव स बाह्य, सबाह्य, वो बाह्य है। कौन सा बाह्य है, यत्र, यत्र माने इन तीनों में, इन तीनों में बाह्य को समझा रहे हैं। प्रश्वास पूर्वको गत्या भाव, देखिए क्या सुंदर लक्षण दिया। हम बहुत प्रकार की बातें कहते हैं, ये होता है बाह्य प्राणायाम। सामान्य भाषा में अलग अलग तरीके से, अपनी भाषा के हिसाब से हम कहते हैं। हिंदी में चीज़ों को समझाने का तरीका अलग है, संस्कृत में चीज़ों को समझाने का तरीका अलग होता है। देखिए भाषा का अलग एक आनंद है, मजा है। हम क्या कहेंगे बाह्य प्राणायाम को, जो आज तक भी आपने सीखा होगा या व्याख्या होती होंगी, हम क्या कहते हैं, बाह्य प्राणायाम वो होता है जिसमें प्राण को बाहर निकाल करके बाहर रोक देना, ऐसे कहते हैं, बाहर फेंक देना, ऐसे करके भाषा अलग तरीके से चलती है। इनकी भाषा देखिए कैसी है। प्रश्वास पूर्वको, बस प्रश्वास कह दिया, पूरी बात नहीं लिखी कि बाहर निकालना है प्राण को। संस्कृत में इसको पूरा वाक्य लिखना पड़ता है इसके लिए उनको, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रश्वास पूर्वक ये क्या होता है पिछले सूत्र में कह दिया। प्रश्वास क्या होता है अभी तो पढ़ के आए हैं, कोष्ठस्य वायोः निस्सारणं प्रश्वासः, पहले ही समझा दिया। शैली होती है, बहुत रोचक शैली है।
तो प्रश्वास पूर्वको गत्याभावः, प्रश्वास पूर्वक से पूरा वाक्य पीछे वाला आ जाएगा, यानी कोष्ठ का जो वायु है उसको बाहर निस्सारण कर दिया, उसका निस्सारण कर दिया, बाहर फेंक दिया। अब वो चाहे तो धीरे धीरे भी फेंका जा सकता है, चाहे तो बलपूर्वक भी फेंका जा सकता है। दो तरीके हैं। एक तो यह है कि शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो धीरे धीरे प्राण को बाहर निकाला, पूरा जो कोष्ठ है भीतर यानी पेट है, फेफड़े हैं, जहां जहां वायु भरा हुआ है, सांस नलियों में भी वायु भरा हुआ है, वो भी कोष्ठ हैं, वो भी कोठे हैं, एक प्रकार से खाली जगह हैं। सारा प्राण धीरे 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 बाहर निकाल दिया। इसको तो बोला प्रश्वास, वायो निस्सारणम प्रश्वास। उसके लिए केवल एक ही शब्द का यहाँ पर यूज किया, प्रश्वास पूर्वक को। अब क्या करना है, दूसरी बात बताई, गत्याभाव, गति का अभाव करना है। गत्याभाव शब्द यहाँ भी आया था, है ना, गति का फिर अभाव कर देना है। यानी जब तक प्राण में गति थी, जब तक हम उसको बाहर निकाल रहे थे, तब तक गति चल रही थी। अब गति पर विराम लगा देना है, बाहर ही रोक देना है। ये तो हुआ धीरे धीरे जब कर रहे थे। एक था कि बहुत वेग से बाहर निकालना प्राण को। शरीर में सामर्थ्य है, शरीर मजबूत है, युवा है, एक बार में जैसे वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, वोमेट करते हैं, वोमेटिंग की प्रोसेस होती है, तो उसमें एक बार में भीतर से मलबा बाहर आ जाता है ना, ऐसे एक झटके में पूरे पेट का, पूरे फेफड़ों का, श्वास नलियों का प्राण बाहर निकाल दिया और गति पे एकदम धक्का लगा दिया, विराम लगा दिया, वहीं पे गति का अभाव कर दिया। इसको बोलेंगे बाह्य प्राणायाम। आपको एक बहुत रोचक बात बताते हैं, बहुत मजेदार बात है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस बाह्य प्राणायाम को समझाने में एक बड़ी कमाल की बात लिखी। मैं उसको पढ़ के बताता हूँ आपको। एक दिन पढ़ा था, अभी ध्यान नहीं आ रहा किस स्थान पर है, तनिक मैं देख लेता हूँ बस अभी। अभी मिला नहीं मुझको इस पुस्तक में, यदि कभी मिलेगा तो यथावत बताऊंगा। वैसे भाव समझ में आ रहे हैं, मैं बता देता हूँ ऐसे ही, सुनिए। वो कहते हैं कि जिस समय प्राण को बाहर फेंका, गति का अभाव किया, तो बाहर प्राण को रोकना कैसे है, उसको बहुत रोचक ढंग से वो कहते हैं। वो कहते हैं नासिका को पकड़ के हाथ से नहीं रोकना है। अधिकांश लोग आरंभ में जब अभ्यास करते हैं, तो जैसे पानी में कूदकर, जैसे कोई व्यक्ति गोताखोर होता है, वो नासिका को पकड़ लेता है ताकि नाक भीतर को, प्राण को खींच ना पाए और नासिका में पानी ना चला जाए, यानी अंदर फेफड़ों में पानी ना चला जाए। ऐसा नाक को पकड़ के बहुत सारे लोग पानी में कूदते हैं। और कुछ लोग जब प्राणायाम करते हैं तो वो भी नाक को पकड़ते हैं, ताकि प्राण जो अब बाहर निकाल दिया है या भीतर ले लिया है, वो जहाँ का तहाँ रुक जाए, गति में गति का अभाव कर दिया जाए, गति में विच्छेद कर दिया जाए। ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में मना करते हैं कि ऐसे नासिका को पकड़ना नहीं है। और जो कमाल की बात वो कहते हैं, वो कहते हैं विचार से रोकना है, विचार से। अब आप सोचिए, आप एक बार प्राण को बाहर निकालिए, सभी लोग अभी एक बार बस एक प्राण को बाहर निकालिए, निकाल के बाहर रोकिए। जिस समय आपने बाहर रोका, कैसे रोका, आप इस बात को विचार करके अपना उत्तर मन में सोच के रखिए। कैसे रोका, किस चीज से रोका, ऐसी क्या चीज थी जिससे रोका। एक तो तरीका था कि नाक को पकड़ लेते, बाहर प्राण निकाला और नाक अपनी पकड़ ली, प्राण बाहर रुक गया। तो हम कह सकते हैं जी बाहर हमने ऐसे रोका, नाक पकड़ ली थी, अब जब नाक ही पकड़ ली, मुंह भी बंद है हमारा, तो प्राण भीतर आ ही नहीं सकता, ऐसे रोका हमने। ये एक स्थूल प्रक्रिया हो गई। लेकिन हमने हाथ का उपयोग किया ही नहीं, नाक को बंद किया ही नहीं, प्राण को बहुत तेजी से बाहर फेंका और बाहर ही रोक दिया। और मैंने आपसे पूछा कि कैसे रोका, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे कैसे रोका। या कोई दे पाएंगे, हाथ खड़ा कीजिए यदि किसको, किसी को लगता है कि आप में से किसी ने जो प्राण को रोका है, वो कैसे रोक लिया, किस तरीके से रोक लिया। नीति माता जी, आप बताइए।
नीति माता जी बोलिए ना। हाँ हाँ जी। ये मैंने मन को आदेश दिया इंद्रियों को कि मुझे श्वास नहीं लेना है, तो मेरे मन ने जो श्वास नहीं लेने का वो आदेश से इंद्रिय को आदेश दिया, नासिका इंद्रिय को, कि मुझे श्वास नहीं लेना है। तो माता इसी जी विचार से मैंने बताया। हाँ, ये किताबी बात ज़्यादा है, सैद्धांतिक बात ज़्यादा है, प्रयोगात्मक कम है। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ माता जी, क्षमा कीजिएगा मैं इस शैली में बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैंने सच में मन से, नहीं, हाँ सच में आपने मन को आदेश दिया था? सच में बताइए, दिया था जिस समय प्राण को बाहर रोका था? हाँ हाँ, मैंने दिया था कि नहीं लेना है श्वास मुझे। अच्छा। मैंने हाँ, हमने ऐसे किया है तभी नहीं लेंगे ना, नहीं तो वो जी। विचार नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हाँ ठीक है, बहुत हमने बढ़िया। प्रयत्न किया कि नहीं लेना है मुझे श्वास, हाँ जी, मन ने क्या किया ऐसा फिर? है। हाँ, मन ने इंद्रिय को आदेश दिया कि श्वास जो नासिका लेती है वो नहीं लेगी। कौन तो सी मैंने इंद्रिय को? विचार से नहीं, कौन सी इंद्रिय को? नासिका, हाँ, जो हम श्वास लेते हैं वो नासिका को, हाँ। नासिका से जो श्वास लेने की घ्राणेन्द्रिय है, हाँ जी। उसको रोका है जी। हमने कि हाँ। मुझे नहीं, जैसे कहाँ हम जाते हैं बदबू आती है तो हम रोक लेते हैं ना हाँ कि बिल्कुल। नहीं लेना है मुझे श्वास। जी। हाँ, उसी तरह हमने आदेश दिया कि अभी नहीं लेना है मेरे को श्वास, क्योंकि मैं प्राणायाम कर रही हूँ, ठीक है। उसी हिसाब ठीक है, मन ने इंद्रिय ऐसे। को प्रेरणा दी। अब मैं फिर से पूछता हूँ, कौन सी नासिका इंद्रिय को दी? नासिका भी दो प्रकार की है, एक तो ये स्थूल जो बाहर हमको दिखती है, ये जिसको गोलक कहते हैं, और एक जो सूक्ष्म इंद्रिय है भीतर जो होती है, जो ग्रहण करती है विषय को, जो गंध ग्रहण को हाँ ग्रहण करके और अंदर मन तक पहुंचाती है। बताइए कौन सी को आदेश दिया मन ने? हाँ, वो वाली जो अंदर गंध को ग्रहण करती है, वो वाली तो उस अंदर वाली तो इंद्रिय को मना किया। तो तो उसने रोका प्राण को बाहर ही। नहीं, प्राण ने नहीं रोका, उन्होंने लिया ही नहीं प्राण। उन्होंने, हमने तो पहले बाहर निकाल दिया, हाँ जी। फिर वो इंद्रिया को हमने गंध वाली सूक्ष्म इंद्रिय को मना कर दिया। जैसे बदबू आती है तो हम मना कर देते हैं, हाँ उसी तरह। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए और पूछ लेते हैं थोड़ा, विवेक जी धन्यवाद। बताएंगे? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, दो तरह से मुझे महसूस हुआ है। जैसे एक तो जो नासिका है, इसके अंदर वाला भाग है जो, जी। उसको संकुचित कर सकते हैं। हाँ जी। एक धीरे से संकुचित करके दो तरीके से मैं रोक पा रहा हूँ इसे हाँ जी। थोड़ा। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में रोका कैसे था? वो क्या हुआ भीतर ऐसा कि जिसके कारण प्राण को बाहर ही रोक दिया था आपने? जो अंदर लंग्स वगैरह है, उनको फैलने नहीं दिया, और गले को और नाक को संकुचित कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके रखा। हाँ ठीक है, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ, जब हमने नाक पकड़ी थी तब वो सबको दिख भी रहा था, हमें खुद भी समझ में आ रहा था कि हाँ, नाक से हाथ से नाक को पकड़ा, नाक बंद कर दी, प्राण भीतर का भीतर रह गया, बाहर का बाहर रह गया। वो बात समझ में जी आती है। लेकिन हाथ का कोई जी। उपयोग नहीं किया, नासिका को बंद नहीं किया, लेकिन प्राण को जैसे ही बाहर फेंका तो प्राण रुक कैसे गया वो एक झटके में, बाहर या भीतर? वो तो जो जहाँ था उसको सब वहीं रोक दिया। हाँ रोक तो दिया, लेकिन रुका कैसे? वो प्रक्रिया क्या है रोकने वाली? आचार्य जी, मन के द्वारा रोका। गति को रोक दिया ना। हाँ ठीक है, ठीक है। गति को तो हम जैसे गति से प्राण बाहर निकाला था, वैसे ही उसको तो रोक दिया, तो गति रुक गई प्राण के भी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और कोई बताएंगे कुछ इसमें? अच्छा जी, विचार से ही रोका है श्वास को। हाँ विचार से रोका है, वो तब बता रहे हैं जब मैंने बता दिया कि विचार से रोका। विचार के साथ आचार्य जी बुद्धि के द्वारा मन को भी रोका था, हाँ तब वो जी जी, ठीक है। माता जी बहुत शोर आ रहा है और ऐसा बहुत कम होता है हमारी कक्षा में कि चलिए ठीक है, ठीक है, विचार से होता है, ज्यादातर लोग इसी बात को कह रहे हैं। आइए देख लेते हैं फिर। तो ऋषि दयानंद इसको कहते हैं विचार से रोका। विचार कहाँ होता है? मन में होता है। और वो प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है, इतनी शीघ्रता से होने वाली है कि बहुत शीघ्रता से मन में इच्छा होती है, मन का मतलब आत्मा में इच्छा होती है,
आत्मा मन से जुड़ा हुआ है, विचार आता है, वृत्ति आती है कि रोकना है। जैसे माता जी ने उदाहरण दिया, जब हमको दुर्गंध आती है, दुर्गंध आते ही हम एकदम से भीतर एक विचार बनता है, और ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है और इतनी शीघ्रता से होने वाली है कि मन विचार से रोक देता है। मन का सीधा संबंध उस इंद्रिय से है, नासिका इंद्रिय से। और नासिका इंद्रिय कौन सी? जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है, जो इन सबके भीतर विद्यमान है, जो विषय को ग्रहण करने वाली है, वो भी ली जाएगी। और बाहर का जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, या भीतर तक जो ये पूरी नासिका, जिसको हम गोलक के रूप में कहते हैं, जिससे प्राण होकर जाता है, यानी आता है जाता है, ये पूरी नासिका इंद्रिय को ले लेंगे। उसके साथ मन का एक संबंध है। मन में विचार बना, रोको, प्राण को रोको, रोकना चाहिए। वहां से आदेश इंद्रिय तक गया और इंद्रिय ने प्राण को यथावत रोका। वो सिस्टम ही ऐसा है और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब तो चलिए, हमने थोड़ा ध्यान दे लिया इस बात पे। जब मैंने कहा कि इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, तो आप सबने ध्यान दे करके कि हाँ, मन का तो रोल है इस प्रक्रिया में, विचार का तो एक रोल है, विचार की भूमिका है, तब ध्यान गया है। नहीं तो बचपन से कितना सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, रोक रहे हैं, और कितनी बार रोकने की प्रक्रिया में आज तक शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये काम विचार से चल रहा था, ये काम मन से चल रहा था, मन की भूमिका थी इस प्राण को रोकने में। तो देख रहे हैं ऋषि दयानंद की दृष्टि क्या है इस विषय को लेकर के। आपके पास हो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, तो आप उसमें पढ़िएगा, स्वयं भी देखिएगा। अब ये कार्य आज हमको करके देखना है। शाम को जब हम उपासना करने बैठें, ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि गर्मी का समय बहुत ज़्यादा है, किसी को समस्या होती हो तो मत कीजिएगा। सामान्य रूप से बहुत हल्के से प्राण को बाहर निकालें, बाहर निकाल के बाहर रोकें। इसका एक निर्णय मन में पहले ही लिया जा चुका होगा कि बाहर रोकना है। निर्णय मन में ही होता है, निश्चय बुद्धि यानी मन में ही होता है। जैसे ही वो निर्णय होगा, एक वृत्ति होगी, एक विचार होगा, जो इंद्रिय से जुड़ा हुआ मन है वो उस वृत्ति को पहुंचाएगा उस इंद्रिय तक, नासिका तक, और वो अपना काम पूरा करके रोक देती है एकदम से। मतलब ये इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी अद्भुत व्यवस्था है, जो हम चाहें तो भी रोक सकते हैं, ना चाहें तो भी वो सब कुछ चलता है, तब भी हो जाता है। कितनी बार अचानक से दुर्गंध आती है और हम चाहे ना चाहे एकदम से हम प्राण को रोक लेते हैं, कई बार ना चाहे तब भी ऐसा हो जाता है। जैसे दो प्रकार की गाड़ियां होती हैं, एक गाड़ी वो है जो स्वचालित होती है, एक वो होती है अ, जो वो चलाने वाला ड्राइवर है उसके द्वारा चालित होती है, और एक तीसरे प्रकार की गाड़ियां हैं जो स्वचालित भी हैं और मानव चालित भी हैं। तो उसमें जो आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें जो सेल्फ ड्राइव कार हैं, जो अपने आप से भी चलती रहती हैं, और जब मनुष्य उसको अ, दूसरे मोड में चेंज करना चाहे, जब वो खुद चलाना चाहे तब भी चला सकता है। तो ये भीतर की प्रक्रिया भी ऐसी ही है, चलने को चल रही है, लगातार चल रही है, और जब हम इसको अपने हिसाब से चलाना चाहें, श्वास की प्रक्रिया को, प्रश्वास की प्रक्रिया को, तो हम अपने हिसाब से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अभी तक एक प्राणायाम को देखा, बाह्य प्राणायाम को। बाहर प्राण को फेंका, बाहर ही रोका, विचार से रोका। वो विचार बहुत शीघ्रता वाला होगा, बहुत तेजी वाला होगा, होना भी चाहिए। बिना तेजी के फिर वो गति बनेगी नहीं और प्राण रुकेगा भी नहीं, इतनी देर में प्राण बाहर आ जाएगा। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे प्राण का बल बाहर की ओर बढ़ेगा, तो प्राण धक्का देगा भीतर की ओर को। और आगे जो हम चौथा प्राणायाम देखेंगे उसमें तो बहुत भयंकर स्थिति होती है, प्राण इतनी शीघ्रता से भीतर की ओर धक्का देता है कि उसको रोकना बहुत सामर्थ्य की बात होती है, बहुत ताकत चाहिए उसके लिए। और अगर हम बहुत धीरे धीरे विचार करेंगे कि अब रोक लेते हैं, अब मन को आदेश देंगे, मन इंद्रिय को आदेश देगा, इस प्रक्रिया को धीरे करेंगे, जो कि होती भी नहीं है, हम कर भी नहीं पाएंगे कभी। इतनी देर में प्राण भीतर आ जाएगा, इतनी देर में प्राण भीतर के कोष्ठ को भर देगा। तो ये प्रक्रिया परमात्मा की ओर से हमको इतनी शीघ्रता वाली मिली है। हम एकदम से विचार करते हैं, मन एकदम से विचार करता है, तुरंत इंद्रियों को आदेश जाता है, और प्राण को यथा स्थान हम वहीं जाम कर देते हैं, वहीं रोक देते हैं। इतनी सुंदर प्रक्रिया। अब वो भीतर क्या है, वाल्व का सिस्टम कैसा है, ये तो वो लोग बता पाएंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानते हैं, यानी श्वसन तंत्र प्रक्रियाओं को समझते हैं, जिन्होंने इस विषय में पढ़ाई की है। बाकी हम भी देख लेंगे और कैसा होता है वो भीतर, कैसे वो चीजें काम करती हैं कि प्राण यथावत वहीं रुक जाता है।
फिलहाल आज के उपासना के कार्यक्रम में जब हम शाम को उपासना करेंगे तो उसमें इस चीज को अनुभव करेंगे, मन का इस प्राणायाम के साथ कैसे जुड़ाव है। तब हमको ऋषि की वो बातें समझ में आएंगी जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने तृतीय समोल्लास और प्रथम समोल्लास में लिखा है कि जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होते हैं। मतलब वो समझाना तो कुछ और बात चाह रहे थे, लेकिन एक वाक्य उन्होंने इतना कमाल का लिखा, जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होते हैं। यानी मन को नियंत्रित करना हो, इंद्रियों को नियंत्रित करना हो, शरीर को नियंत्रित करना हो, प्राण को नियंत्रित कर लें। प्राण का मन से गहरा संबंध है और मन का प्राण से गहरा संबंध है। मन को प्राण पर लगाएंगे, प्राण की स्थिति अच्छी बनेगी, प्राणायाम अच्छा होगा। प्राणायाम अच्छा होगा, मन नियंत्रित होता चला जाएगा। इसीलिए मन को नियंत्रित करने का, मन को संयमित करने का, मन को जीतने का, इंद्रिय जीत होने का सबसे अच्छा तरीका है प्राणायाम करना। तो मन को नहीं हटाना इस प्रक्रिया में, बल्कि मन को जोड़ करके रखना है, विचार पूर्वक देखना है कि इस बाह्य प्राणायाम को करने में मन की क्या भूमिका थी। अब आप सोच करके देखिए, जितने लोग प्राणायाम का अभ्यास करते और करवाते हैं, क्या जिस समय बाह्य प्राणायाम हो रहा है मन की बात होती है ऐसी प्रक्रिया में? नहीं होती। मन की तो कोई चर्चा ही नहीं होती। बस स्थूल स्थूल होता रहता है कि प्राण पर ध्यान रखें, बस प्राण को देखते रहें, प्राण बाहर गया, बाहर ही रोकना है, इतने मिनट रोकना है। कई बार संख्या पे ध्यान होता है, काल पे ध्यान होता है, इतनी देर रोका था, इतनी चीजों पे ध्यान रहता है मोटा मोटा। वो भी ठीक है, उतना भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब तक मन को ना जोड़ेंगे उस प्रक्रिया से, तब तक साधना में जो मन की स्थिरता बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। तो शुरुआत यहीं से हो जाती है। और इस प्रक्रिया में सबसे सुंदर प्राणायाम ये बाह्य प्राणायाम ही है। बहुत सुंदर प्राणायाम है, इसके बारे में और भी चर्चा हम आगे करेंगे। अब इस बाह्य प्राणायाम को कैसे देश के साथ देखें, काल के साथ कैसे देखें, संख्याओं के साथ कैसे देखें, और इनसे कैसे प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है, इस पर अगली कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। बस एक छोटी सी आपको सूचना है, कल कक्षा का अवकाश रहेगा क्योंकि कल एक बहुत आवश्यक कार्य है। तो सोमवार में हम इस विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कक्षा को विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।